जय हिंद सभी विद्यार्थियों को और सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से इस YouTube चैनल पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए सभी प्रश्न पत्रों को हल कराया जा रहा है और उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र तथा उसके आंसर आसानी से समझ में आ जाए। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सेक्शन ए के कुछ अनसीन पैसेज को आपके सामने लेकर आए हैं तथा इसी प्रकार से हम सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चन आंसर को आपके सामने सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पैसेज आपके सभी के सामने दे रखा है। टुडे, आज, परहैप्स यू ओनली एसोसिएशन विथ द वर्ड पोलियो इज द सेबिन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम द डिसीज। बेसिकली ये जो पैसेज है ये पोलियो के ऊपर बताया गया है कि पोलियो में एक व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार की होती है, कैसी पैनिक स्थिति का वो सामना करता है। जैसे पूरा वर्ल्ड कोविड से आज अपने आप को ग्रसित सा होता महसूस कर रहा है, इसी प्रकार से एक टाइम पर पोलियो ने पूरे वर्ल्ड वाइड क्या कर रखा था, कैप्चर हर चीज़ों को कर रखा था। सो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन फेस करना पड़ती थी। उसी के बिहाफ पर कुछ लाइनों के माध्यम से उसे बताया गया है। तो पैसेज में आपके सामने दिया गया है कि आज शायद हम लोग पोलियो को केवल एक सेबिन ओरल वैक्सीन यानी कि मुंह के माध्यम से ओरल वैक्सीन लेने के माध्यम से उसे जानते आ रहे हैं, जो कि बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए दी जाती है। आगे दे रखा है परंतु 55 ईयर अगो, परंतु 55 ईयर साल पहले दिस वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था। इन द ड्रीडेड डिसीज, इस खतरनाक बीमारी से बचने का कोई इलाज नहीं था। विच मेनली इफेक्टेड, जो प्रभावित करती थी द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड, ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को, मस्तिष्क को और रीढ़ की हड्डी को। काजेस स्टिफिंग्स एंड वीकनेस ऑफ द मसल्स, जिसके कारण मसल्स डैमेज होती थी। एंड क्रिपलिंग्स आ पैरालाइज, व्यक्ति क्रिपल हो जाता था या उसे पैरालाइज हो जाता था। यहाँ तक तो किसके बारे में बताया गया है कि पोलियो क्या है और कैसे इसको हम समझ सकते हैं। आगे दे रखा है विच इज वाई आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे, यहाँ पर बताया गया है कि मैं आज इस व्हील चेयर पर क्यों हूँ। शायद इफ समबॉडी हैड प्रेडिक्टेड व्हेन आई वाज बोर्न, शायद मेरे बारे में पहले ये प्रेडिक्टेड कर दिया गया था। प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी कर दी गई थी। व्हेन आई वाज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ था। दैट की दिस वुड हैपन टू मी, ऐसा मेरे साथ ही होगा। यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि शायद मेरा जब जन्म हुआ तब किसी ने मेरे बारे में भविष्यवाणी कर दी होगी कि मुझे आगे जाकर पोलियो हो जाएगा। नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, परंतु किसी को इस बात में भरोसा नहीं है। आई वॉज द सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी कि मैं 8 भाई बहनों में 7वें स्थान पर आता हूँ। विद अ ह्यूज 23 ईयर्स गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, जहाँ तक कि पहले नंबर से 23 जो भाई बहन, हम जो पहले नंबर से 8 नंबर तक के भाई बहन हैं, लगभग उनकी एज में कितना डिफरेंस आता है, 23 एज का गैप आता है। आगे दे रखा है आई वॉज टोल्ड दैट, मुझसे कह दिया गया, अनलाइक द अदर्स आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड दैट आई लुक्ड मोर लाइक फॉरेन देन दाऊद बोहरी, मुझसे कहा गया कि मैं उस समय जो दाऊद बोहरी सबसे ज़्यादा वाइट कलर से जो एक इंडिकेशन करता है फॉरेन का, उसके जैसा मैं दिखाई देता था, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या था, मैं फेयर और ब्राउनेड हेयर वाला व्यक्ति था। परंतु आगे दे रखा है सो आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दीएस्ट ऑफ बेरोड, और मैं इन सभी बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा क्या था, हेल्दीएस्ट पर्सन था, लेकिन फिर भी मुझे पोलियो हो गया। ओके, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपके। पहला क्वेश्चन दे रखा है द नरेटर ऑफ द पैसेज इज पेशेंट ऑफ, इस जो पैसेज में जो नरेटर है हमारा वो किस चीज से ग्रसित है, तो आंसर दे रखा है इसका पोलियो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, भविष्य के बारे में कुछ कहा जाना क्या कहलाता है, प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना।
थर्ड क्वेश्चन दे रखा है द नरेटर वॉज सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, जो राइटर है अपने परिवार में सेवंथ का सातवां बच्चा है। एंड द नरेटर वॉज सेवन चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, कुल कितने बच्चे हैं उसमें से 8 चिल्ड्रन। नेक्स्ट दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली इफेक्टेड, पोलियो के कारण किस चीज का इफेक्ट ज्यादा होता है या पोलियो का किस पे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड्स पे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है व्हाट मेड द नरेटर लाइक अ फॉरेनर, कौन सी चीज राइटर को फॉरेनर के भांति बता रही है, तो ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, कि उसका बहुत सुंदर है और उसके जो बाल है वो कैसे ब्राउन है। ओके, ये आपका पहला पैसेज कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पैसेज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।